हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज अपन डिस्कस करने आए हैं। एक्चुअली बहुत टेंशन में है। दो स्टेट के बच्चे, रियलिटी में इनका जेन्युइन भी है और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था। एक तो बिहार लीट के बच्चों का, चलो कम से कम थोड़ा सा तो उनको कम से कम एग्ज़ाम की डेट तो पता है। बिहार लीट के बच्चों को कम से कम एग्ज़ाम की डेट तो पता है। मेरा फ़ोन चेक करो, झारखंड के बच्चों को ये जानना है कि सर हमारा पेपर लिख रखा है कि सेकंड सप्ताह सितंबर के महीने में होगा, और अभी आज 11 तारीख हो गई है, ऑलरेडी सेकंड हफ्ता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डिप्लोमा वालों को इतना पीछे मत समझो। आप इतना पीछे मत समझो कि आप इतनी जिम्मेदारी भी नहीं अपनी समझ रहे कि अपनी वेबसाइट पे कम से कम उन बच्चों को इन्फॉर्म तो कर दिया जाए कि उनका एग्जाम कब है। ये सरासर गलत है। मैं झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर से, मैं झारखंड के जो टेक्निकल बोर्ड है वहाँ उनके डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि झारखंड के जो बच्चे डिप्लोमा के बाद डिग्री करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका आपने ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, इवन आपने उनकी डेट भी बता दी थी कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होगा, लेकिन आपने एक नोटिस भी जारी नहीं किया कि वो सेकेंड वीक में कौन। सेकेंड वीक तो ऑलरेडी चल रहा है सर, कल खत्म हो जाएगा सेकेंड वीक सर, थर्ड वीक शुरू हो जाएगा। एक नोटिस नहीं आया आपकी तरफ से। ये समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे कर सकता है झारखंड बोर्ड। बाकी बेटे 2020 में झारखंड में पेपर नहीं हुआ था, 2021 में अभी पेपर बता रखा है कि पेपर होगा। पेपर में आप सबको पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है बेटे। 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर की केमिस्ट्री, 50 नंबर की फिजिक्स, और 2.5 घंटे आपको उस पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं। पेपर का लेवल जो है वो बड़े आराम से, अगर आपने जीसीसी में तैयारी करी है तो बड़े आराम से देख लेंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अभी अभी आपको मैथ के कौन से टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं और फिजिक्स के कौन से टॉपिक हैं उस पर भी लेके जाऊंगा। और आपके लिए एक, और बिहार वालों के लिए और झारखंड वालों के लिए एक हमने सुपर फास्ट रिवीजन, वैसे तो हमने वो आईपी लीड के ओरिएंटेड करा था, लेकिन अगर हम सिलेबस को देखते हैं वो डिट्टो आपके भी काम आ सकता है। अगर आप लोग अभी बेचैन हो रहे हैं और अपने पार्ट आपने पढ़ लिया था और रिवाइज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ बेटे। ये रिवीजन के लिए हमने सेशन बनाए थे, जैसे इसमें ये आपका टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये आपके सिलेबस में है। डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल वाला पार्ट कंप्लीट है। डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी है आपके अंदर सिलेबस में। अगर मैं आपको सिलेबस भी आपका लेके जाऊं तो ये सिलेबस है बेटे आप लोगों का जो बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कहीं जगह मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोर्ड की तरफ से ऐड दिखाऊं तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिक्स का सिलेबस क्या है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। लो मोशन पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्क मैटर पढ़ा है ना। तो ये सिलेबस आपका झारखंड का है। आप केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है बड़े आराम से। अगर केमिस्ट्री आपने झांगड़ा सर से फील की है, डॉक्टर दिनेश झांगड़ा सर से अगर आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है तो बड़े आराम से आप ये पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हैं। बाकी पिछले 3-4 नहीं शायद 5-6 साल के पेपर भी हमने झारखंड के अपनी जीसीसी एप्लीकेशन में डाल रखे हैं। जो जीसीसी के बच्चे हैं वो पुराने पेपर देख लो। और मैथ का जो ये सिलेबस है हमने जो क्विक रिवीजन आपके लिए डाला है वो बेटे कोई भी देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब तक देख लो। हाँ, लेकिन मैं वापस अगर आपको लेके चलूँ, ये मैं आपका बता रहा था कि ये मैथ का है ना, ये आपके मैथ के टॉपिक वाइज इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन है, सर्कल नहीं है ना, आपको दिख रहा होगा। और 3D ज्योमेट्री है, लिमिट है वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। और कंटिन्यूटी, ये सब डला हुआ है। इवन वेक्टर की भी डले हुए हैं, प्रोबेबिलिटी की भी डली हुई है, आपको दिख जाएंगी बेटे। और हो सकता है शायद आपको लास्ट टाइम पे ये हेल्प कर दें, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब मैं लेकिन ले चलता हूँ आपको बोर्ड की तरफ। ये आपके बोर्ड की झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बोर्ड है इनका, JCECE बोर्ड, भाई इससे बहुत तकड़ी कंप्लेंट है हमें कि मतलब एक कम से कम एक नोटिस तो आपको निकालना चाहिए था कि लेटरल एंट्री का
जो एग्ज़ाम है आपने लिख दिया कि वो ये लास्ट नोटिस आपका ये आया हुआ 8वें नंबर पे, है ना। इसके अंदर अगर मैं खोलता हूँ तो भैया वही नोटिस खुलता है 13 अगस्त को, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो परीक्षा की तिथि है ना। लेकिन अगर मैं आपको AICT के कैलेंडर पे लेके जाऊँ, अगर मैं आपको AICT के कैलेंडर पे लेके जाऊं दोस्तों, तो AICT के कैलेंडर में क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट ऑफ द लेटरल एंट्री एडमिशन सेकेंड ईयर के लिए 30 अक्टूबर 2021। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम या तो मतलब विद इन वीक या 10 दिन के अंदर होने वाला है। तो बिहार वाले बच्चों का तो पता ही है कि 26 तारीख को है, और झारखंड वाले भी ये मान के चले कि उनका एग्ज़ाम विद इन वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आपको दिखने वाला है। बाकी मेरे पास कोई नोटिस नहीं है बेटे कि मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी में हडल लग रहा है, आपको लग रहा है आप भूल से गए हो, तो यार ये वेबसाइट खोल लेना BIT सिंदरी। ये आपके सपनों और आपके जो तैयारी है उसको अपने आप ही एक उड़ान दे देगी। आपको लगेगा यार मुझे पढ़ना चाहिए, यार BIT सिंदरी के लिए मुझे पढ़ना चाहिए भाई, इस कॉलेज के लिए, है ना। इसके अंदर आप सबको पता है ब्रांचेस कितनी है, मैंने वैसे ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है ना, कई जगह शेयर कर रखा है आपको। तो ये देखो ये क्या कैंपस है यार, क्या व्यू है, 100 साल पुराना, मतलब 1949, 100 साल तो नहीं सॉरी 1949 का कॉलेज, है ना। तो ये जब बिल्डिंग दिखती है तो अलग ही वो आता है भाई। अब की बार BIT सिंदरी पार, अब की बार BIT सिंदरी पार। भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, मैं मानता हूं आपके बोर्ड को आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, मैं मानता हूं उनकी गलती है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, आप अपना फिजिक्स अच्छे से कर लो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो भाई बेपनाह मैटर पड़ा है देखने के लिए। लेकिन जो अगले साल तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो अगले साल तैयारी करेंगे, उनको मैं जरूर कहूँगा कि भाई जुड़ जाओ अभी से। उसके लिए जुड़ने के लिए ये वेबसाइट है, एनरोल नाउ पे जाओगे जुड़ जाओगे। लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपनी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमारी कम से कम हमें डेट तो बता दी जाए, हमें डेट। बिहार वालों का भी एक समस्या है बेटे, तुम लोगों की वो समस्या तो नहीं है। बिहार वालों के तो डिप्लोमा के पेपर है, उसके बीच में लेटरल एंट्री का पेपर आ गया, तो ये बड़ी समस्या है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है कि दोनों बोर्ड अपना पेपर लेंगे, झारखंड वाले भी पेपर लेंगे, और बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, बिहार में मैकेनिक्स आती है, मैथ आता है और इंग्लिश आती है। मैथ्स मैकेनिक्स GCC में पढ़ाया गया, इंग्लिश आपको पढ़ना है। और झारखंड वालों के लिए मैथ केमिस्ट्री हमने पढ़ाया, फिजिक्स का बहुत पोर्शन हमने कवर करा हुआ है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कॉमन नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको GCC एप्लीकेशन में और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेफिनेटली मैथ के जो मटेरियल हो सकता है, केमिस्ट्री का जो मटेरियल हो सकता है, पुराने पेपर, वो सब मिलते रहेंगे बेटे। मैं तो यही कहूँगा, जैसे गणपति जी का अभी फंक्शन चल रहा है, तो ऐसे ही आप लोग भी थोड़े से पॉजिटिव रहो, क्योंकि गणपति जी सब अच्छे काम के लिए आते हैं, है ना। गणपति बाबा मोरया, ठीक है। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो झारखंड के बोर्ड की जो अथॉरिटीज़ हैं, ये अगर सुन रही हैं तो भाई डिप्लोमा वालों को इतना भी पीछे मत करो यार कि एक नोटिस तक नहीं निकाल पा रहे। ये गलत बात है, ये एकदम सरासर गलत है। आपको एक नोटिस तो निकालना चाहिए था। बच्चे इस टाइम ऑलरेडी इतनी टेंशन में हैं, आप ऐसा नहीं, आपको नहीं करना चाहिए था। मैं झारखंड के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम वो ये रिवीजन की जो हमने सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटे, इसके लिए कोई पेड कुछ नहीं है, ये जाके जरूर देखना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। झारखंड की जो लीट एग्जाम की डेट है वो भी आ जाएगी, मैंने आपको टेंटेटिव आइडिया दे दिया, 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपको डेट दिखाई देगी। थैंक यू, ओके।